नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई जॉब की डिटेल एक नई लोकेशन से लेकर के आया हूं। जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए एक नई लोकेशन से जॉब की डिटेल्स लेकर के आता रहता हूं, इसी सीरीज़ में मैंने आज फिर से एक नई लोकेशन से जॉब डिटेल आपके साथ डिस्कशन करने के लिए सोचा। तो जैसा आप जान रहे हैं कि फरवरी और मार्च के महीने में लगातार केंद्रीय विद्यालय मीन्स केवीएस से कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की वैकेंसीज आउट हो रही हैं, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। तो उसी सीरीज़ में मैं आज फिर से आपके लिए केवीएस स्कूल से ही टीचिंग की वैकेंसीज़ आउट हुई हैं जो उसके लिए मैं ये नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुई है उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केवीएस में पढ़ाना या टीचिंग करना कह सकते हैं, ये सभी के लिए काफ़ी ड्रीम होता है और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होता है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी पे होती है। तो इसलिए सभी की कोशिश होती है कि वो केवीएस में सेलेक्ट हो जाएं, परमानेंट नहीं तो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही काम करें। तो बाकी प्राइवेट स्कूल से यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट भी रहता है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी पे होती है। तो आइए देख लेते हैं कि किन किन पोस्ट के लिए किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि स्नातकोत्तर शिक्षक मीन्स पीजीटी टीचर्स के लिए आप किन किन विषयों में अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी टीचर के लिए। तो आपका विषय जो है वो गणित है, भौतिक शास्त्र है, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, वाणिज्य और अर्थशास्त्र है। पीजीटी विषय में पीजीटी पोस्ट पर आपके ये सारे पोस्ट्स हैं। अब अगर हम बात कर लें अगली पोस्ट के लिए, तो आपकी अगली पोस्ट है टीजीटी की और उसमें किन किन विषयों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी वाले कॉलम में ही आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भी पोस्ट जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। अब इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसकी बात मैं आगे वीडियो में करूँगा। अभी मैं आपको पोस्ट के और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के और डेट और टाइमिंग के बारे में पहले डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बताऊँगा। तो चलिए इसी तरीके से मैं आगे आपको बता दूं अगली पोस्ट के लिए कि किन किन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगली जो पोस्ट है वो है प्राथमिक शिक्षक की, जिसके लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बाल वाटिका, योग शिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, आर्ट टीचर और साथ ही साथ आपका क्राफ्ट कोच, नर्स, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, इन सभी पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं। अगर अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइमिंग की कि टाइमिंग क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपके टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो टाइमिंग है वो 18 मार्च 2024 के सुबह 8 बजे से है। जबकि आपके बाकी सारी पोस्ट चाहे वो पीआरटी टीचर्स के लिए हो, बाल वाटिका हो, योग प्रशिक्षक हो, स्पोर्ट्स कोच हो, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, नर्स हो, काउंसलर हो, स्पेशल एजुकेटर हो, इनके लिए आपकी जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह के 8 बजे रखी गई है और डेट जो रखी गई वो 19 मार्च 2024 मीन्स टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टीजीटी पीजीटी और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए तो आपको 18 मार्च रखी गई है। और अगर आप पीआरटी, बाल वाटिका, योग शिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, आर्ट, क्राफ्ट, नर्स, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर तो आप 19 मार्च 2024 को वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और टाइमिंग दोनों के लिए ही आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि सुबह के 8 बजे ही दोनों के लिए टाइमिंग रखी गई है। अब बात कर लेते हैं आगे क्या है, इन्होंने नोटिस में क्या डाल रखा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इन्होंने लिखा है नोट में कुछ 2 बातें, उसको हम ध्यान से देख लेते हैं कि फर्स्ट नोट में इन्होंने क्या डाला हुआ है कि इन केस ऑफ मोर एप्लीकेंट्स इन एनी पोस्ट देन द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी ऑफ 2 और मोर स्टेजेस विच में इंक्लूड्स रिटन टेस्ट। मतलब अगर कैंडिडेट्स के नंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पर एक रिटन जो है वो टेस्ट भी हो जाएगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू जो रिटन में सिलेक्शन जिसका होगा वो इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाएंगे तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये था इनका नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 2 में इन्होंने क्या लिखा है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एवरी पोस्ट विल बी एज पर केवीएस नॉर्म्स ऑफ विच
प्लीज़ विज़िट, मतलब अगर आपका क्वालिफ़िकेशन जो है वो एलिजिबल है आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, अपनी क्वालिफ़िकेशन इसीलिए आपको चेक कर लेनी है, तो आप उसको जा कर के केवीएस की इस वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं डिटेल के लिए, तब आप एलिजिबल माने जाएंगे उस पोस्ट के लिए। तो ये सारी डिटेल्स थी इनकी नोट्स की। अब नीचे देख लेते हैं फटाफट से कि और क्या बातें लिखी हुई हैं हिंदी में, तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है, सभी अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए बायोडाटा तथा प्रमाण पत्रों के स्वप्रमाणित छाया प्रति एक सीलबंद लिफाफे, मतलब एक आपको सारे अपने एप्लीकेशन फॉर्म, जो बायोडाटा फॉर्म लिखा हुआ है वो एप्लीकेशन फॉर्म ही है, मैं अभी बता दूंगा कि आपको उससे कहाँ से डाउनलोड करना है। फॉर्म फिलअप करके और उसके साथ सारे जितने भी आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन जितनी भी आपने उसमें फिलअप की है उन सभी का जेरॉक्स कॉपी उस लिफाफे में डालकर आपको और उसको बंद कर देना है। और डेट दी हुई है देखिए कि 16 मार्च 2024 तक उस लिफाफे को आप दोपहर के 3 बजे तक विद्यालय के कार्यालय मीन्स जो उनका ऑफिस है, ऑफिस में आपको डाक से बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर, चाहे आप स्पीड पोस्ट कर दें या फिर डाक से भेज दें या कुरियर कर दें, या अपने हाथों से ले जाकर डायरेक्टली वहाँ पर जमा कर सकते हैं। और इन्होंने आगे लिखा भी है कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए अपने साथ मूल प्रमाण पत्रों का मिलान के लिए अवश्य लाएं, मतलब आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपने जेरॉक्स लिफाफे के अंदर डाल रखा है उनको भी आपको उस इंटरव्यू वाले डेट पर लेकर के आना ज़रूरी है, तभी आपका इंटरव्यू के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट माना जाएगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब हम आप बात कर लेते हैं आगे क्या कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में अगर देखें तो इन्होंने कहा है कि सभी आवेदन बंद लिफाफे में जमा किए जाएं एवं लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें, मतलब जिस पद के लिए, जिस पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन डाला है उस पर्टिकुलर लिफाफे के अंदर उसको आप मेंशन कर दें ऊपर लिफाफे के, फिर आप पोस्ट करेंगे या फिर आप खुद ले जाकर वहाँ जमा करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने क्या लिखा है, सभी पदों के लिए न्यूनतम अंक के निर्धारण का अधिकार इंटरव्यू बोर्ड का होगा। न्यूनतम अंक से कम पाने वाले को पैनल में स्थान नहीं दिया जाएगा, मतलब कहने का मतलब है सभी जो पोस्ट हैं उनके लिए इंटरव्यू बोर्ड जो है वो एक नंबर का क्राइटेरिया सेट करेगा, उसको अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। फिर पॉइंट नंबर 4 में क्या कहते हैं कि विज्ञापन में दर्शाए सभी पद पूर्णतः अस्थायी एवं अंशकालिक है, मतलब पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब रहने वाली, किसी तरह की परमानेंट नहीं है। और आगे इन्होंने लिखा है किसी पद पर नियुक्त संविदा शिक्षक की सेवा वापस लेने का अधिकार विद्यालय को पूरा है, मतलब ये जब भी चाहें तो आपको हटा सकते हैं, ऐसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और लास्ट पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है कि उक्त पदों में किसी भी पद के विरुद्ध संगठन के द्वारा नियमित कर्मचारी के योगदान करते ही संबंधित संविदा शिक्षक गैर शिक्षक की सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी, मतलब ऐसा ही कर सकते हैं। इन्होंने इंटरव्यू से पहले ही नोटिफिकेशन में डाल करके नोटिफाई कर दिया है कि आप बाद में कोई समस्या ना हो। तो आइए बात कर लेते हैं फटाफट से कि जॉब लोकेशन कहाँ की है। तो ये जॉब लोकेशन जो आपकी रहने वाली है ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ मोकामा घाट जिला पटना से है। तो आपने देखा, अब आप बात कर लें, यहाँ पे कुछ ऊपर की नोटिस भी लिखी हुई इन्होंने। सभी योग्य अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय विद्यालय मोका घाट में सत्र 2024-25 के लिए विभिन्न शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों पर पूर्णतः अस्थायी अंशकालिक अनुबंधन के आधार पर नियुक्ति पैनल तैयार करने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार आगे इन्होंने अपना टाइमिंग भी दे रखा है कि सुबह के 8 बजे वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा अलग अलग डेट्स में। तो मैंने बाकी सारी डिटेल्स आपको बता ही दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फॉर्म फिलअप करना है, मीन्स आवेदन फॉर्म जो आपको डालना है वो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हमें जो है इनकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको वेबसाइट पर ले चल के दिखा देता हूँ कि आप कैसे इनकी वेबसाइट पर जाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर आप KVS मोका घाट लिखेंगे, KVS मोकामा घाट GHAT मोकमा घाट आप ऐसा डालेंगे तो सर्च करने के बाद आपको पहली लिंक आ जाएगी मोकमा घाट KVS विद्यालय। आप इस पर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। अब आप नीचे स्लाइड करेंगे और आ जाएंगे अनाउंसमेंट सेक्शन में। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें नीचे अनाउंसमेंट सेक्शन है, यहाँ पर आप व्यू पर क्लिक करेंगे
तो आपके पास अनाउंसमेंट सेक्शन की पूरी लिस्ट खुल करके आ जाएगी। इसमें सारे नोटिस जो आते रहते हैं स्कूल के वो पब्लिश होते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सभी के बारे में डिटेल बताया गया है। अब एक एक करके आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट वाले नंबर पर जो दिया हुआ है यहाँ से मैंने डाउनलोड करके अभी आपको नोटिस बताई है। अब आप अगर बायोडाटा फॉर्म निकालना चाहते हो तो 3rd नंबर पर देखिए लिखा हुआ है कि बायोडाटा फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर। तो आप यहाँ पर जा करके आप क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कर लें और उसको निकाल कर अपनी हैंडराइटिंग में फिलअप करके और बाकी सारे जो क्वालिफ़िकेशन आपके हैं उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी अपने साथ ले करके और उसको पोस्ट कर दें या डायरेक्ट ले जाकर आप वहाँ पर सबमिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की जॉब डिटेल आपको कैसी लगी है इसको मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और इसी तरह की और भी जॉब वैकेंसीज़ के लिए फिर वो चाहे जिस तरह की नई वैकेंसी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सब तरह की वैकेंसीज़ मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि लेकर के आऊँ। तो अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। आप सभी के प्यार से ही हमारा ये चैनल ग्रो कर पाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दें ताकि मैं आपके लिए और भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ नई जॉब लोकेशन से लेकर के आता रहूँ। आप सभी का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में एक नई वैकेंसी के साथ, एक नई जॉब डिटेल, एक नई लोकेशन से।